हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहूणं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की। भव्य आत्मन, आज हम आपको गुणस्थानों के बारे में बताएंगे। ये ध्यान रखना, गुणस्थानों की सारी चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करना। गुणस्थान, गुण जमा स्थान, अर्थात गुण माने भाव और स्थान माने जगह। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे भाव वैसा स्थान, उसका नाम गुणस्थान। अब गुणस्थान 14 प्रकार के होते हैं। उसमें मिथ्यात, सासाधन, सम्यक मिथ्यात, अविरत सम्यक, देश विरत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली और अयोग केवली। और उसके बाद गुणस्थानों से रहित होते हैं सिद्ध भगवान, जो कि जिनकी आत्मा पूरी शुद्ध और पवित्र है। तो मैंने बताया आपको कि 14 गुणस्थान है, तो इनको 14 स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 14 स्थान बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि 14 स्थानों में जीव अपने अपने परिणामों से जाता है, ठीक है। तो जीव अपने अपने परिणामों से जाता है 14 स्थानों में। तो क्या रहता है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें इन गुणस्थानों को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जीव के जो परिणाम हैं, जैसे परिणाम हैं, जैसे भाव होते हैं, वैसे ही जीव के गुणस्थान होते हैं। तो गुण का मतलब हो गया भाव और स्थान का मतलब होगा जगह। तो ये 14 जगह हैं। तो जैसे भाव होंगे वैसे ही ये जगहों में जाएगा। ये जगह क्या है? एक परिणाम है, भाव है, आत्मा के परिणाम। तो इसमें क्या होता है, ये जगहों का ऐसे समझिए, जैसे अच्छे अच्छे भाव होंगे तो जीव ऊपर ऊपर बढ़ेगा, और बुरे बुरे भाव होंगे तो जीव नीचे नीचे आएगा। सबसे निचला मिथ्यात गुणस्थान और सबसे ऊंचा अयोग केवली गुणस्थान है। उसके बाद गुणस्थानों से रहे सिद्ध भगवान ही जीव बन जाता है। तो आपने ये समझ लिया, जीव के जैसे परिणाम होते हैं वैसा स्थान होता है, तो वैसे ही गुणस्थान होते हैं। अगर मिथ्यात परिणाम हुआ उदाहरण के लिए, तो जीव मिथ्यात पहले गुणस्थान में होगा। तो ऐसा समझना चाहिए। अब हम समझेंगे कि ये गुणस्थान जो है किसके निमित्त से होते हैं, किसके निमित्त से गुणस्थान होते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है मोहिनी कर्म और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो उतार चढ़ाव होता है उसे गुणस्थान कहते हैं। एक मोहिनी, 8 कर्म होते हैं ना, उसमें मोहिनी नाम का एक कर्म है, तो उसके निमित्त से गुणस्थान होते हैं। और मन वचन काय की चंचलता रूप जो योग है उसके निमित्त से होते हैं। तो मोहिनी कर्म और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में उतार चढ़ाव होता है, तो उससे जो है ये स्थान बदलते हैं, है ना। ये स्थान होते हैं 14 के 14। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए। तो हमारे परिणामों के उतार चढ़ाव में कौन निमित्त बनता है? मोहिनी कर्म और योग। आपने देखा हो मन वचन काय की चंचलता के योग कहते हैं। तो हम ये समझेंगे कि ये मोहिनी कर्म और योग क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मोहिनी कर्म। तो मोहिनी कर्म को जानने के लिए, मोहिनी कर्म 2 प्रकार का होता है, एक दर्शन मोहिनी, एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी कर्म क्या करता है? हमारी श्रद्धा पर अटैक करता है, सम्यक दर्शन पर अटैक करता है, समझ गए, हमारी श्रद्धा पर अटैक करता है। यानी कि दर्शन मोहिनी का, अगर दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं, मिथ्यात, सम्यक प्रकृति। अगर मिथ्यात का उदय रहेगा तो हमें सम्यक तो होगा नहीं, समझ गए, हम मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। और सम्यक मिथ्यात का उदय रहेगा तो ना तो पूर्ण रूप से मिथ्या दृष्टि होगा, ना पूर्ण रूप से सम्यक दृष्टि रहेगा, मिले जुले परिणाम रहेंगे। अर्थात जैसे दही खट्टा होता है, खांड मीठी होती है, और दही खांड को आपस में मिला दो तो मिक्स स्वाद आएगा, ना वो दही का स्वाद आएगा ना खांड का। तो ये परिणाम सम्यक मिथ्यात वाला होता है। अब है सम्यक प्रकृति, इसमें ज़्यादा ताकत नहीं होती, ये हमारे सम्यक्त को मलिन तो करती है
ये हमारे सम्यक्त में थोड़े बहुत दोष तो लगाती है, लेकिन सम्यक्त को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो पाती। इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि सम्यक दर्शन को नष्ट कर दे। तो ये दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियाँ हमारे सम्यक दर्शन पर अटैक करती हैं। तो समझ में आ गया। अब चारित्र मोहिनी पर चलते हैं। तो चारित्र मोहिनी क्या करती है कि हमारे चारित्र गुण का घात करती है। जहाँ दर्शन मोहिनी सम्यक दर्शन को घात करने में निमित्त बनती है, वहीं चारित्र मोहिनी क्या करती है, हमारे चारित्र को, सम्यक चारित्र का घात करती है। समझ में आ गया। तो ये हमें समझना चाहिए। तो अब हम चारित्र मोहिनी प्रकृति की ओर चलते हैं कि जो है ये इसके कितने भेद हैं और किस तरीके से हमारे चारित्र गुण को घात करती है। तो इसके जो है चारित्र मोहिनी के दो भेद हैं, कसाय वेदनी और नौ कसाय वेदनी। यहाँ वेदनी का मतलब समझना, जब जीव के कसाय का उदय होता है तो वह कसाय का अनुभव करता है, वेदन करता है। अनुभव करना, वेदन करना, है ना। जैसे जब हम नमक खाते तो नमक का वेदन होता है, अनुभव होता है खारेपन का। जब हम मीठा खाते तो मीठेपन का अनुभव होता है। ऐसे जब जो कसाय का उदय होता है वैसे वैसे कसाय का हमें अनुभव होता है। जैसे क्रोध कसाय जब हमें आती है तो हमें क्रोध का अनुभव होता है कि मुझे क्रोध आ रहा है। समझ गए। ऐसे समझना चाहिए। तो कसाय वेदनी और नौ कसाय वेदनी दो भेद हैं किसके, चारित्र मोहिनी कर्म के। अब कसाय वेदनी के भेद कितने हैं, 16। उनमें मूल में अगर देखे जाएं तो अनंतानबंधी, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण और संजुलन। अब इनके चार चार बच्चे हो गए। अनंतानबंधी क्रोध, अनंतानबंधी मान, अनंतानबंधी माया, अनंतानबंधी लोभ। ऐसे अप्रत्यख्यानावरण क्रोध, अप्रत्यख्यानावरण मान, अप्रत्यख्यानावरण माया, अप्रत्यख्यानावरण लोभ। ऐसे प्रत्यख्यानावरण क्रोध, प्रत्यख्यानावरण मान, प्रत्यख्यानावरण माया, प्रत्यख्यानावरण लोभ। ऐसे संजुलन क्रोध, संजुलन मान, संजुलन माया, संजुलन लोभ। ऐसे मिलाकर के ये 16 भेद हो गए। मूल में 4 भेद हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ। वो मूल में अनंतानबंधी, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण और संजुलन। तो इस तरीके से और इसको प्रभेद करें कसाय वेदनी को तो हम क्या कर देंगे, 16 भेद हो जाएंगे इनके 4-4। अब इनमें क्या होता है ये मैं समझने का प्रयास करूँगा। अनंतानबंधी कसाय का उदय रहता है तो ये क्या काम करती है, एक तो ये सम्यक दर्शन का भी घात करती है, दो अटैक करती है। इधर ये सम्यक दर्शन को भी घात कर देती है। अगर अनंतानबंधी कसाय का उदय रहा तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। हाँ, और इधर चात का भी घात करती है। चात का क्या घात करती है, बाकी की अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण, संजुलन और 9 कसाय है ना, इनको बल प्रदान करती है, इनको मजबूत बनाती है। समझ में आ गया। इनसे कहती है जाओ इसके चात को घात करो, मैं बैठा हूँ, ऐसे करके करती है। तो ये अनंतानबंधी कसाय बहुत तंगड़ी है। ये 2 काम करती है, इधर सम्यक्त का भी घात कर देती है, इधर चात का भी घात करती है। तो ये आपको समझना चाहिए। इनके 4 भेद हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब अप्रत्यख्यानावरण कसाय क्या करती है वो समझिए। अप्रत्यख्यानावरण कसाय इस शब्द में ही छिपा हुआ। आ माने किंचित, प्रत्यख्यान माने त्याग, आवरण माने पर्दा। ये किंचित माने एक देश त्याग में आवरण डाल देती है, पर्दा डाल देती है। यानी एक देश त्याग भी नहीं होने देती तो सर्वदेश त्याग कहाँ से होने देगी। तो ये किसका, पापों का। यह पापों का एक देश त्याग भी नहीं होने देती। इस कसाय का जब तक उदय रहेगा तो आप पापों का एक देश त्याग भी नहीं कर सकते। तो ये काम करती है। चारित्र गुण का घात किया कि त्याग करेगा तो चारित्र गुण बढ़ेगा, और जो है अप्रत्यख्यानावरण कसाय का उदय रहेगा तो एक देश चारित्र का भी, मतलब एक देश पापों का भी त्याग नहीं हो सकता, और पापों का त्याग होगा तब चारित्र होगा। तो ये काम करती है। इसके भी 4 भेद हैं, अप्रत्यख्यानावरण क्रोध, अप्रत्यख्यानावरण मान, अप्रत्यख्यानावरण माया और अप्रत्यख्यानावरण लोभ। अब प्रत्यख्यानावरण कसाय क्या करती है, प्रत्यख्यान माने होता है पापों का पूर्ण त्याग। ठीक है, प्रत्यख्यान माने क्या होता है, पापों का पूर्ण त्याग, और आवरण माने पर्दा। तो ये कसाय क्या करती है, पापों के पूर्ण त्याग पे पर्दा डाल देती है, अर्थात महाव्रत नहीं होने देती। पापों का पूर्ण रूप से त्याग नहीं हो सकता। इसके रहने पर पापों का एक देश त्याग तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण देश त्याग होकर के महामुनिराज नहीं बन सकते। समझ में आ गया। तो ये इस कसाय का काम है कि मैं पापों का पूर्ण त्याग नहीं होने दूंगा। एक देश पड़ा रहो लेकिन पूर्ण त्याग नहीं होने दूंगा, अर्थात मुनिराज नहीं बनने दूंगा। इसके भी 4 भेद हैं, प्रत्यख्यानावरण क्रोध, प्रत्यख्यानावरण मान, प्रत्यख्यानावरण माया और प्रत्यख्यानावरण लोभ।
अब संजुलन कसाय क्या करती है? अब संजुलन कसाय जो कहते मुनि पड़े बन जाओ और महाव्रती हो जाओ, सर्वदेश चाहत के दाढ़ी भी हो जाओ, लेकिन ये क्या करेगी? ये कहेगी मैं तुम्हें आत्मा में लीन नहीं होने दूंगा। तो ये कसाय जो संजुलन कसाय है मुनिराज को अपने आत्मा में लीन नहीं होने देती। अर्थात मुनिराज को देखो, आत्मा में लीनता के पर्यायवाची शब्द हैं। आत्मा में लीनता कहो, शुद्धोपयोग कहो, स्वरूपाचरण चारित कहो, शुद्धात् प्रकाशन कहो या यथाख्यात चारित कहो, एक ही बात है। ये सब एक ही चीज़ है। तो ये इन किसी को भी नहीं होने देती जब तक संजुलन कसाय का उदय रहेगा। समझ में आ गया? जब तक संजुलन कसाय का उदय रहेगा तब तक वे मुनिराज अपनी आत्मा में लीन नहीं हो सकते, ये ध्यान रखें। तो ये क्या काम करती है? यथाख्यात चारित को रोकती है, आत्मा की लीनता को रोकती है। तो ये मैंने आपको ये 16 भेद बताए। अब 9 कसाय वेदनी की तरफ चलते हैं। 9 कसाय वेदनी का क्या? 9 कसाय का अनुभव होना, वेदन होना। तो आप ये देखते हैं क्या करती है। जैसे मान लीजिए 9 कसाय वेदनी के 9 भेद हैं। अब 9 भेद होने से इसको 9 कसाय नहीं कहते। 9 माने होता किंचित, है ना? कसाय माने कसाय, किंचित कसाय। ये जीव के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती, जैसे बाकी जो पहले वाली कसाएं जितना प्रभाव डालती थी वैसा प्रभाव नहीं डालती। लेकिन ये जो है 9 कसाएं उन कसायों के साथ होकर के प्रभाव डालती है। समझ गए? उनके आड़ में रह करके, उनके साथ रह करके ये जीव के लिए कर्म बंधन का कारण बन जाती है। इनमें खुद की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जीव को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके, लेकिन उन कसायों के साथ मिल करके ये जीव को खूब बढ़िया से नुकसान पहुंचा देते हैं। अब इनके 9 भेद हैं। तो हास्य, जैसे हास्य के द्वारा, हंसना आदि के द्वारा जो है एक कसाय है। रति के द्वारा, विशेष राग के द्वारा, अरति के द्वारा, विशेष प्रकार के द्वेष के द्वारा, शौक, दुखी होकर के, जैसे कोई किसी का मर गया, हाय मर गया, या किसी की चीज़ कोई खो गई तो रोना, दुखी होना, ये वो कसाय का उदय होता है। तब ऐसे काम होते हैं और ऐसे काम करते हैं तो फिर वो कसाय का बंध हो जाता है। समझिए? वैसा बंधन कर्म का हो जाता है। भय, डरना, डराना, ये सब चीज़ें। जुगुप्सा, गिलानी करना, ये भी एक कसाय है। स्त्री वेद की वजह से पुरुष में रमण करने के भाव होते हैं, तो ये भी एक कसाय है। पुरुष वेद की उदय की वजह से स्त्री में रमण करने के भाव होते हैं, ये भी एक कसाय है। नपुंसक वेद के उदय से स्त्री और पुरुष दोनों में रमण करने के भाव होते हैं, तो ये नपुंसक वेद, ये भी एक कसाय है। तो ये जो कसाएँ हैं हमने आपको बताई 16 और 9 25, ये जो कसाय हैं हमारे चारित्र गुण का क्या करती हैं? घात करती हैं, नुकसान पहुंचाती, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये हमने आपको मोहिनी कर्म के भेद बता दिए। ये आपके जब हम गुणस्थानों की बात करेंगे तब ये इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब योग किसे कहते हैं? मन वचन काय की चंचलता को योग कहते हैं। आपको पता है आपका मन भी चंचल रहता है, वचन भी चंचल रहते हैं, काय भी चंचल रहते हैं, तो ये योग है। तो इस तरीके से योग को आप समझ गए। अब हम आपको बताते हैं प्रमाद। अब ये प्रमाद क्यों बता रहे हैं? क्योंकि प्रमाद की बात आगे आएगी, इसलिए यहाँ पर चैप्टर था तो मैं आपको समझा देता। प्रमाद माने आलस्य होता है, और आलस्य किस में करना? आत्मा की उन्नति में आलस करना। हमारे आत्मा का जो हित होना है, हमारा आत्मा से परमात्मा बनना है, उस कार्य में जो हम प्रमाद करते हैं तो उसका नाम होता है प्रमाद। वे 15 प्रमाद कौन से हैं जो हमारे आत्महित में, आत्म आराधना में बाधक होते हैं? तो पहले 5 इंद्रियां, 4 कसाय, 4 भिक्ता, 1 निद्रा, 1 स्नेह, ये टोटल 15 हो गए। जो 5 इंद्रियां होती ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुकरण, इन 5 इंद्रियों के 5 विषय होते हैं। तो जीव क्या करता है? इन 5 इंद्रियों के 5 विषयों में प्रवृत्ति करता है, तो उसको कहते हैं प्रमाद। और जब वो उस दर प्रवृत्ति करेगा तो मेरा आत्मित नहीं होगा, आत्मित में बाधा पड़ेगी, तो इसलिए इनको 5 इंद्रियों के विषयों को जो है प्रमाद कहा गया। कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब आपको पता है जब आप क्रोध, मान, माया, लोभ रूप प्रवृत्ति करोगे तो अपने आत्मित से हटोगे, दूर जाओगे। तो ये 4 कसाय वे भी हमारे प्रमाद का कारण, हमारे आत्मित में बाधक हैं, इसलिए इनको भी प्रमाद में लिया है। अब 4 भिक्ता, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भोजन कथा, जब हम इन कथाओं में पढ़ेंगे, इन भिक्ताओं में पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा?
आयत होगा, हम अपनी आत्मा की उन्नति नहीं कर सकते। स्त्रियों के स्वरूप का चिंतन करते रहेंगे या उनकी बातें करते रहेंगे तो आत्मा की तरफ कहाँ बढ़ेंगे। भोजन की बातें करते रहेंगे, उनका चिंतन करते रहेंगे, आत्मा की तरफ कहाँ बढ़ेंगे। हम राज्य, वो जीत गया, मोदी जीत गया, फलान हो गया, ढमका हो गया, इन चीज़ों में पड़े रहे तो आत्महित कहाँ से करेंगे। ऐसी चोर कथा, वो चोर ऐसे, वो ऐसे चढ़ता है, चोर ऐसे करता है, इन्हीं चीज़ों में पड़े रहेंगे तो हम आत्महित में बाधक बनेंगे। तो ये जो है इस तरीके से बिकता भी प्रमाद है, हमारे आत्महित में बाधक बनते, कारण नहीं बनते। इसलिए इन्हें प्रमाद में लिया, आलस में लिया। किस में? आत्महित में, जो आलस हो। अब निद्रा है, हम सोएंगे तो प्रमाद है, तो आप सोते सोते आत्महित थोड़ी होता है। ऐसे स्नेह, किसी के प्रति विशेष स्नेह और राग रखेंगे, विशेष उसके प्रति लगाव रखेंगे, तो जब पर पदार्थ के प्रति हम लगाव रखेंगे तो हम अपने आत्महित में साधक कैसे बन सकते हैं, हम बाधक ही बनेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रमाद भी बताए। अब इसके बाद हम क्रम से चलते हैं गुण स्थानों की ओर, ठीक है। अब ये पहले गुण स्थान से लेके 14 गुण स्थान होते हैं और उसके बाद सिद्ध भगवान होते हैं। तो गुण स्थानों से रहे सिद्ध भगवान होते हैं। हम इसको ऐसे भी डिवाइडेशन कर सकते हैं कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, मुक्त और संसारी, ऐसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मुक्त तो हो गए सिद्ध भगवान और संसारी हो गए 14 गुण स्थान। समझ में आ गया? जीव 2 प्रकार के होते हैं, मुक्त और संसारी, ठीक है। तो मुक्त में कौन आएंगे? सिद्ध भगवान आएंगे और संसारी में आएंगे 14 गुण स्थान। ये डिवाइडेशन हो गया, यानी कि संसार अर्थात 14 गुण स्थान और मुक्त अर्थात सिद्ध भगवान, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि जो 14 स्थान है जिनका नाम गुण स्थान है, जो कि हमारे अपने भावों का फल है। अच्छे भाव होंगे तो जीव की उन्नति होती है, ऊपर ऊपर गुण स्थानों में बढ़ता चला जाता है। बुरे भाव होंगे तो जीव की नीचे को पतन होता है और वो नीचे नीचे गिरता चला जाता है, ऐसा समझना चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले ये जो 14 गुण स्थान है जो मैंने सबसे पहले आपको नाम बताए थे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इन 14 गुण स्थानों में कि जो मोहिनी कर्म है, कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक मोहिनी कर्म का निमित्त रहता है। ऐसे ही योग है, मन वचन काया की चंचलता, कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक रहती है। मैं आपको ये वाली बात बता देता हूँ। जैसे मोहिनी कर्म है, तो मोहिनी कर्म का जो उदय है, मोहिनी कर्म का उदय जीव के पहले मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर, उदय नहीं निमित्त, मोहिनी कर्म का निमित्त है जीव के साथ, वो पहले मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर के और 12वें क्षीण मोह तक रहता है। समझ में आ गया? तो ये 12 गुण स्थानों में मोहिनी कर्म का जो निमित्त पाया जाता है वो पहले गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है। अब योग का निमित्त कहाँ तक पाया जाता है? योग का निमित्त पहले गुण स्थान से लेके 14 के 14 गुण स्थानों तक पाया जाता है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि योग का निमित्त पहले गुण स्थान से लेके 14 गुण स्थान तक रहता है और मोहिनी कर्म का निमित्त पहले गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक रहता है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। अब वो बात अलग है कि योग के होने से भी निमित्त होता है, योग के ना होने से भी निमित्त होता है, और मोहिनी कर्म के होने से भी निमित्त होता है, मोहिनी कर्म के ना होने से भी निमित्त होता है। जैसे मैं बताता हूँ कि योग जो है 13वें गुण स्थान तक रहता है। तो योग जो है 13वें गुण स्थान तक तो रहता ही है, लेकिन 14वें गुण स्थान में योग नहीं होता। और हमने कहा कि 14 के 14 गुण स्थान योग के निमित्त से होते हैं, वो इसलिए क्योंकि योग का रहना 13वें गुण स्थान तक तो वहाँ तो निमित्त ही है, और वहाँ 14वें गुण स्थान में योग का नहीं होना निमित्त है। समझ में आ गया? तो इसलिए ये पहले गुण स्थान से लेके 14 गुण स्थान योग के निमित्त से माने गए। 13वें गुण स्थान तक तो एक को होना निमित्त है और 14वां गुण स्थान योग का नहीं होना निमित्त है। ऐसे ही मान लो 11वें गुण स्थान तक तो मोहिनी कर्म का होने का निमित्त है और 12वां गुण स्थान मोहिनी कर्म का नहीं होने का निमित्त है। ऐसा समझ चाहिए, यानी सद्भाव या असद्भाव, होना और नहीं होना, इस तरीके से निमित्त को आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रमाद कौन से गुण स्थान तक रहते हैं। जीव के प्रमाद कौन से गुण स्थान तक रहते हैं, ये हम आपको समझाएंगे। तो जीव के प्रमाद रहते हैं पहले गुण स्थान से लेकर के 6 गुण स्थान तक जीव के अंदर प्रमाद रहते हैं। समझ में आ गया? तो 6ठे गुण स्थान में जबकि मुनिराज होते हैं
तो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के भी जीव के उनके भी प्रमाद रहते हैं। तो पहले गुणस्थान से लेकर के छठे गुणस्थान तक जीव के प्रमाद रहते हैं और सातवें गुणस्थान से ऊपर जीव के प्रमाद नहीं रहते, जो हमने पीछे 15 प्रमाद बताए थे। अब ये मैंने आपको सब कुछ बताने के बाद अब मैं आपको चलता हूँ पहला गुणस्थान मिथ्यात गुणस्थान। किसकी ओर चलता हूँ? पहला गुणस्थान मिथ्यात गुणस्थान। तो मिथ्यात गुणस्थान की ओर हम जब चलते हैं तो हम समझने की प्रयास करेंगे बहुत अच्छे से कि जो मिथ्यात गुणस्थान होता है तो ये मिथ्यात प्रकृति के उदय से होता है। जैसे मैं पहले बता करके आया था आपको, दर्शन मोह की 3 प्रकृतियाँ होती हैं, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। तो जो पहला गुणस्थान होता है ये मिथ्यात प्रकृति के उदय से होता है। अब यह जीव जो इस मिथ्यात प्रकृति का उदय रहता है और मिथ्या दृष्टि जीव रहता है और मिथ्यात गुणस्थान में रहता है, ये जीव बहुत पतित जीव है, ये बुरे भाव वाला जीव होता है, यह सबसे ज़्यादा अपने नुकसान करने वाला जीव होता है। इसके निमित्त से 100 पर दोनों का नुकसान हो सकता है। यह जीव कभी भी अपना हित नहीं करता, हमेशा अपने अहित में प्रवृत्ति रहती है इसकी। ये सच्चे देवसा गुरु के प्रति उत्साहवान नहीं रहता, उनकी भक्ति में तत्पर नहीं रहता। मिथ्या कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के प्रति अग्रसर रहता है, उनकी भक्ति पूजा करता है। और ये विषयों का इतना लोलुपी होता है, 5 इंद्रियों के, संसारिक वैभव के, भोग विलासों के इतना लोलुपी होता है। अगर इससे कोई कह दे तो गोबर पूज ले, तेरे 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे, तो ये गोबर को पूजने के साथ चाट भी लेगा, खा भी जाएगा। इसका कुछ भरोसा नहीं है। ये इतने गिरे हुए परिणाम वाला जीव होता है कि इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। मिथ्यात के उदय रहने के कारण यह जीव अपना बड़ा अहित करता है, बड़ा नुकसान करता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने आपको ये बताया कि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान सबसे ज़्यादा पतित गुणस्थान है। मिथ्या दृष्टि होता है, ये सम्यक दृष्टि नहीं होता है, ये आप स्वपर का अहित करने वाला होता है। यह जीव अगर ऊपर चढ़े तो इसको अगर दर्शन मोहिनी की सम्यक मिथ्यात प्रकृति का उदय आता है तो यह जो है सम्यक मिथ्यात नाम के तीसरे गुणस्थान में पहुंच सकता है। और अगर ये अव्रति है और इसको अव्रत अवस्था में अगर सम्यक्त होता है तो यह ठीक चौथे गुणस्थान में पहुंच सकता है। और यह जीव अगर देशव्रति है, देशव्रत धारण कर रखे और मिथ्या दृष्टि है, अगर इसको सम्यक्त होते और वैसे परिणाम बन जाएं तो यह निश्चित रूप से 5वें गुणस्थान में जा सकता है। और अगर यह जीव महाव्रति है, मिथ्या दृष्टि होने पर महाव्रति है, मुनिराज है, और इनके जैसे ही सम्यक्त हो और वैसे 7वें गुणस्थान की कोई परिणाम हो तो तुरंत पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में जा सकता है। तो ऐसा समझना चाहिए। तो ये हमने आपको पहले गुणस्थान से ऊपर जाने की बातें आपको बताई कि कैसे ऊपर जा सकते हैं। तो आज इतना ही। कल हम सा सा दना आदि ऊपर के गुणस्थान बताएंगे इसी भावना के साथ। ओम नमः।